शाम का समय है और 5:30 बज रहे हैं। मार्च के तीसरे सप्ताह में एक बार फिर से मौसम थोड़ा सुहाना हो गया है। राजधानी एनसीआर में कई सप्ताह के बाद ग्रेप 1 का भी प्रतिबंध हट गया है। एनसीआर में 3 साल के बाद पिछले एक सप्ताह से लगातार हवा बहुत साफ है और यह चमत्कार कोई 8वें आश्चर्य से कम नहीं है। पिछला साल 2024 अब तक की सृष्टि का सबसे गर्म साल रहा। वहीं जनवरी और फरवरी भी सबसे गर्म साल महीने के रूप में माना गया। मौसम विभाग ने नवंबर में ही कहा था कि इस बार गर्मी की आयु बहुत कम है, इस बार ठंड की आयु बहुत कम है और गर्म इस बार काफ़ी पड़ेगी। गर्मी काफ़ी भीषण रहेगी और गर्मी से बचना बेहाल रहेगी। लोग गर्मी से बेतरह कष्टप्रद हाल में रहेंगे। और जनवरी में ही दिन काफ़ी गर्म हुए, फरवरी काफ़ी गर्म रहा, लेकिन मार्च आते आते तक गर्मी और सर्दी का रोमांस चालू हो गया है। पिछले एनसीआर में पिछले 10 दिनों से कभी बारिश, कभी ठंडी हवा, कभी पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम एकदम सर्द सा हो गया है। ऐसा लग रहा है कि हम जनवरी के महीने में चल रहे हैं। और सर्दी और गर्मी का जो ये रोमांच चल रहा है पिछले 2 सप्ताह से दिल्ली और एनसीआर में जारी है। और इसी रोमांच का असर यह है कि गर्मी अपना रुख नहीं बदल रहा है और ठंड जा नहीं रही है। जबकि आमतौर पे 15 मार्च के बाद धीरे धीरे ठंड ससुराल की ओर जाने लगती है, मायके रुखसत होने लगती है। मगर इस बार तो गजब हो गया है। गर्मी भी यह मैं केवल दिल्ली एनसीआर की बात कर रहा हूँ, ये पूरे देश का ना समझें। देश में इस समय उड़ीसा में, झारखंड में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है। टेम्परेचर 40 हो गया है और लहर चलने लगी है, लू चलने लगा है। तो ये देश का एक हिस्सा जहाँ भीषण गर्मी की चपेट में है, वहीं दिल्ली एनसीआर जो हमेशा से गर्मी और सर्दी के से मात खाता रहा है, पिछले 10 दिनों से सर्दी और गर्मी का रोमांच चल रहा है। और ये इसका ऐसा प्रमाण चढ़ा है कि 12-13 दिन से न्यूनतम टेम्परेचर भी थोड़ा कम ही है और न ज़्यादा गर्मी पड़ रही है न ज़्यादा सर्दी है। यानी इस समय मौसम ऐसा लग रहा है कि जैसे हम बसंत ऋतु में चल रहे हैं। सुबह सुबह ठंडी हवाएं चल रही हैं। रात को अगर हाफ स्वेटर भी पहन के सो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रात में ओढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है। दिन में पंखा चल रहा है तो कह सकते हैं, लेकिन रात में तो निश्चित तौर पे पंखा बंद करने की नौबत आ रही है। और ये रोमांच के चलते ही ये अनुमान किया जा रहा है कि अगले एक सप्ताह तक यानी 22-23 तारीख तक दिल्ली एनसीआर में न अधिक गर्मी पड़ेगी और न ठंड ही हुई रुखसत होगी। यानी उसके ससुराल जाने का जो प्रोग्राम है हमेशा स्टॉप हो जा रहा है, रुक जा रहा है। और जो गर्मी अपने ससुराल आने के लिए बेचैन था, पिछले साल से बेचैन है कि बस इस बार गर्मी ऐसी आएगी कि पूरे ससुराल को, पूरे मौसम को, पूरे धरती को विह्वल कर देगी। उसकी बेहाली, बेचैनी, व्यग्रता, उतावलापन भी अभी थोड़ा कम है। यानी मौसम में जो यह परिवर्तन आया है, यह कोई ऐसी बात नहीं है जो लगातार पिछले 2 माह से पश्चिमी विक्षोभ का सिस्टम डेवलप कर रहा था, लेकिन पूरी तरह वो आगे नहीं बढ़ रहा था, जिसके चलते बारिश कम हुई, नमी भी कम रहा। लेकिन अभी जो लगातार पश्चिमी विक्षोभ हिट कर रहा है, उससे बारिश तो कम हो रही है, बारिश न के बराबर हो रही है, लेकिन मौसम में अजीब तरह की नरमी आ गई है, शुष्कता नहीं है। और ये एकदम लग रहा है जैसे मानो काफ़ी दिनों के बाद जब गर्मी का आगमन चालू हो गया है और जाड़े की विदाई की बेला है, एकदम एकाएक मौसम बदला हुआ है। और जितनी भी तरह के जो हवाएं चल रही थी, गर्मी का जो चपेट चल रहा था, वो सब इस समय रुका हुआ है। इसके विपरीत कर्नाटक इस बार काफ़ी दहक रहा है। आमतौर पे
अपने मौसम के लिए बेंगलोर जाना जाता है, मगर दिन में वहाँ भी टेम्परेचर 36 डिग्री तक चली गई है। शाम होते होते तक मौसम में एकाएक ऐसा परिवर्तन आता है जैसे न जाने कहीं से ठंडी हवाएं आ गई, और शाम होते होते तक पूरा वातावरण खुशगवार हो जाता है। पूरे वातावरण में एक अजीब तरह की मस्ती आ जाती है। और यही कारण है कि इतना बड़ा देश, इतने बड़े देश में इतना बड़ा शहर एसी फ्री शहर है। मौसम ही ऐसा जादू है बेंगलोर का कि उसकी मादकता को, उसके प्रभाव को कम नहीं होने देता। लेकिन दिन इसमें काफ़ी गर्म है। महाराष्ट्र में भी काफ़ी गर्मी के हैं और लू चलने लगी है। झारखंड में, उत्तराखंड में, झारखंड में, उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल भी इसमें काफ़ी गर्म है। बिहार अभी बल्कि बचा हुआ है। झारखंड का पलामू इलाका भी इसमें नरमी की चपेट में, वहाँ भी बारिश हो गई है, जिसके चलते अभी वो तड़पने वाली गर्मी या झुलसाने वाली गर्मी नहीं पड़ रही है, बल्कि आमतौर पर ठंडी है। लेकिन दिल्ली का मौसम इस बार ऐसा लग रहा है जैसे कोई जादू सा हो गया है। और जो जनवरी में, गर्मी में, फरवरी में जो बेहाल लोग थे, वो मार्च में थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। होली बीत गया है और लोग भी धीरे धीरे अब गर्मी के लिए मेंटली तौर पे प्रिपेयर्ड हो गए हैं कि अब गर्मी का मौसम आ गया है। और मौसम विभाग जैसा कि पहले ही बता चुका है कि इस बार की गर्मी बहुत डरावनी होगी, बहुत झुलसाने वाली होगी। उसको लेकर के भी एक अजीब तरह का मन में भय सा था कि पता नहीं इस बार की कैसी गर्मी होगी। लेकिन फिलहाल जो पिछले 10-12 दिनों से मौसम में अचानक परिवर्तन हुआ, अचानक ठंडी हवाएं चल रही है, मौसम में जो नरमी आ गई है, वो लोगों को आश्चर्यचकित किए हुए है कि आखिर ऐसा हुआ क्या है। और वहीं अमृतसर के पास अफ़गानिस्तान में बनने वाला हीट पश्चिमी विक्षोभ भी लगातार डेवलप कर रहा है, जिसके चलते पूरे एनसीआर में, पंजाब में, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में, दिल्ली में, राजस्थान में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक तरह से मौसम बहुत सुहावना बना हुआ है। मौसम विभाग का भी कहना है कि अगले एक सप्ताह तक तो मौसम ऐसा ही बना रहेगा। न ज़्यादा बारिश भी हो सकती है, मगर बारिश की ज़्यादा संभावना नहीं है। मगर अभी गर्मी तड़पाने वाली गर्मी या पारा पड़ने वाला नहीं है। यह एक शुभ संकेत है। यह एक शुभ संकेत है कि अभी भी कम से कम जाड़े की विदाई नहीं हो रही है, या उसका ससुराल जाने का प्रोग्राम अभी एक आध सप्ताह रुक गया है। वहीं गर्मी और ठंड का जो ये रोमांस चल रहा है, जिसके खुशगवार मौसम के लाभ देख रहे हैं कि इसमें 5:30 बज रहे हैं और पार्क में छोटे बच्चों से लेकर हर तरह के आयु के लोग मौज कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ये भला कहाँ नसीब होता, अगर तेज़ गर्मी पड़ती तो कहाँ नसीब होता। मगर ये मौसम में जो अचानक परिवर्तन आया है, उसी का यह कमाल है कि लोग घर के बजाय अभी पार्कों में आनंद उठा रहे हैं। मौसम बदल रहा है और जल्द ही मौसम भी बदलेगा, मगर जब तक दिल्ली एनसीआर में थोड़ा मौसम नरम है तो उसका लाभ उठाया जाए। और उम्मीद है कि 24-25 मार्च तक दिल्ली का टेम्परेचर अभी झेलने वाला ही रहेगा, सहनीय रहेगा, या अधिक गर्मी अभी नहीं पड़ेगी। गर्मी पड़ेगी, मगर वो कब पड़ेगी वो आगे की बात है। मगर फ़िलहाल अभी एक सप्ताह की बात करें तो अभी मौसम एक सप्ताह तक सुहावना रहने की पूरी संभावना है। और 17 दिन जो दिल्ली वालों को खुशनुमा नसीब हुआ है, उसी का ये एंजॉय किया जा रहा है और उसी का ये आनंद उठाया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर से मैं अनामी।